जिंदगी चल एक बार फिर लुका छिपी खेलें। तू मुझे हराने की कोशिश कर और मैं तुझे जीतने की। कैंसर को मौत का पर्याय कहते हैं ना। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें हरा देगा, लेकिन हम आपको हारने नहीं देंगे। इस मौत पर विजय हमें पाना है और इसीलिए हमारा जो ये खास कार्यक्रम है, कैंसर हीलर, आशा की एक किरण, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा, रोशन कर देगा आपकी जिंदगी को। क्योंकि हम यहाँ आपको हारने नहीं, जीतने की नए जज्बे के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि कैंसर आपके सामने, आपकी जिंदगी के सामने बहुत छोटा है। वो व्यक्तित्व जिसने हमारे अंदर उम्मीद की एक किरण जगाई है, वो है डॉक्टर तरंग कृष्णा, जिसे हम सब मसीह के रूप में जानते हैं, जिसने हमेशा ये कहा है कि कोई भी बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कैंसर नाम चाहे कितना भयानक क्यों ना हो, लेकिन आप उसे जीत सकते हैं। आइए मिलते हैं इस शख्सियत से और जानते हैं कि उसके अंदर ये शक्ति कहां से आती है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब किसी तरीके से उन्हें बचा लीजिए। एक ऐसा खौफ उनके अंदर पैदा हो गया है जिसमें उन्हें साफ दिख रहा है कि उनका परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसे में उस पेशेंट को उम्मीद देना, ऐसे में उस पेशेंट को होप देना कि नहीं, जितना जीना है एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ तो जियो। कैंसर की एक अजीब ही टेंडेंसी है, एक मरीज को वो नहीं मारता, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार देता है। जो मेरी दवाइयां हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट है, वो मुझे पॉजिटिविटी देता है। जब मैं सुबह सुबह वॉक करता हूं, तो जब आप चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हो, तो एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर इन्फ्यूज होती है। जब आप अपने परिवार में रहते हैं, आपको वाइफ से, बच्चों से, हर किसी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पेशेंट जब मेरे क्लिनिक पर दोबारा आता है और उसके चेहरे पर मैं जब खुशी देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं फिर जीत गया। एक और लाइफ बचा ली, एक और मरीज को बचा लिया जो कैंसर से जूझ रहा था, एक परिवार बचा लिया। कैंसर हीलर सेंटर का मिशन है अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कैंसर हीलर सेंटर आपके साथ खड़ा है और मैं तब तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा जब तक हम कैंसर से जीत नहीं जाते। और जब आप जीतते हैं कैंसर से, तब उस जीत में मेरी जीत होती है। मैं जानती हूँ कि आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उस मसीहा की, जिसने कैंसर से लाखों लोगों को सुरक्षा दी है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा जी का। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। वेलकम वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। डॉक्टर साहब, मैं जब भी आपको देखती हूँ, मुझे लगता है कि इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ऑरा में जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आती कहाँ से है? क्योंकि अगर मैं एम्पैथाइज करूँ अपने आप को, आपके बदले बैठ के देखूँ, तो जिस तरह के पेशेंस से आप घिरे रहते हैं, जिस तरह का दर्द आप रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं और लेटर्स भी आप पढ़ते हैं, तो मुझे तो लगता है अगर आपके बदले मैं हूँ तो मैं बिल्कुल शैटर हो जाऊँ, मैं उस दुख में ही डूब जाऊँ, मेरे अंदर तो एनर्जी ही ना बचे। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? योगिता जी, ये सारी एनर्जी मुझे मेरे मरीजों से आती है। अच्छा। ये सारी एनर्जी ही मुझे मेरे मरीजों के साथ, वो जो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं उनकी सफरिंग समझ पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं टूटता, ऐसा नहीं है कि मैं एम्पैथाइज नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके साथ सिंपैथी नहीं होती। एक पेशेंट जो एडवांस स्टेजेस पर जूझ रहा होता है कैंसर से, वो लास्ट स्टेजेस पर होता है, उसको जिंदगी की एक उम्मीद चाहिए होती है। बिल्कुल सही। वो जब मेरे पास आता है तो एक्चुअली में वो होप्स खो चुका होता है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके होते हैं। सोचिए किसी पे क्या बीत रही है जब उसे दिख रहा है कि परिवार में उसके बच्चे की शादी होनी है, परिवार में ही इज द पिलर, अर्निंग मेंबर वही है, वो जाना है। अगर वो खत्म हो गया, बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, वाइफ हाउसवाइफ है, उसके पीछे से अर्निंग मेंबर कौन होगा? उसके पीछे से कौन लुक आफ्टर करेगा उसके घर को? न्यूक्लियर फैमिली है, गिने चुने घर में 3-4 लोग हैं, और उसमें वो जब मेरे पास आता है तो उम्मीद की किरण खो चुका होता है। फर्ज कीजिए जब उसने ट्रीटमेंट आया, उसने इस तरीके से इस सिचुएशन में है, दवाई शुरू करी, 2 महीने बाद जब वो मुझसे दोबारा मिलने आता है तो वही जज्बे के साथ आता है, डॉक्टर साहब कमाल है, आपने बचा लिया। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने नहीं बचाया, ऊपर वाले ने बचाया। जो पेशेंट जो उम्मीद खो चुका था, जब वो मेरे पास इतनी खुशी खुशी आया
कि डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और आज वो 2 महीने बाद ऑलमोस्ट इम्प्रूव हो चुका है, खुद चल फिर रहा है, इम्प्रूव, उसकी रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये पेशेंट्स ही मुझे एनर्जी देते हैं, यही पेशेंट्स ही मुझे जज्बा देते हैं कि जब इतने सारे मरीज रिकवर हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये मुस्कुराहट में बाकी सभी को बांटता चलूं, यही मुस्कुराहट में हर एक मरीज जो सफर कर रहा है उन सब में दे दूं। तो एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है कि जब मैं अंदर चैम्बर में बैठा होता हूँ, बाहर पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है, दवाइयों पे कॉन्फिडेंस होता है कि बाहर जितने फॉलोअप्स वाले भी बैठे हुए हैं, जब नए पुराने आपस में मिलते हैं, नए पेशेंट्स पुराने, नए पेशेंट्स क्योंकि विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि चलो यार ठीक है इलाज कराने आए हो, जब कीमो रेडिएशन में कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, अब जहाँ इतनी सब दवाइयाँ खा रहे हैं चलो ये भी खा लेते हैं। बाहर आकर पुराने मरीजों से मिलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस है मुझे अंदर बैठे हुए भी कि बाहर मेरे जितने पुराने मरीज बैठे हैं सब यही बोलते हैं फायदा है, फायदा है, फायदा है। तो यही एक कॉन्फिडेंस जो उम्मीद खो चुके होते हैं मरीज, अगर आप उसको जिंदगी की एक होप दें, होप के साथ साथ उनका फेथ डेवलप करें, वो जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और वैसा ट्रस्ट के मुताबिक उनको जो डिलीवर होता है, जो उनके अंदर रिस्पॉन्स दिखता है, उसी से मुझे पॉजिटिविटी आती है, उसी से स्ट्रेंथ आती है। मैं तभी आपको कहती हूँ यू आर एन एंजल। आप लोगों को हमेशा उसी तरह से हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही पेशेंस के साथ सुनते हैं और आप उनको जिस तरह से गाइड करते हैं, मुझे लगता है आधी पॉजिटिविटी उनके अंदर भी आप में से ही आती है। वो एक होप जो है वो जनरेट और डेवलप भी इसीलिए होता है क्योंकि वो आपसे होप को रिसीव करते हैं, दे गेट दोज वाइब्स। ये मतलब बहुत बड़ी बात होगी कहना, लेकिन मैं ये पर्सनली विश्वास करता हूँ कि दवाइयों में जान होनी चाहिए। देखिए मैं एक वर्बल एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हाँ आप ठीक है, आप एक पेशेंट को उम्मीद दी कि चलिए आप अपनी तरफ से सोच समझकर शुरू करें, दवाइयों से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखेगा। 15 दिन के बाद मेरा वर्बल एश्योरेंस काम नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। 15 दिन के बाद दवाइयों का एश्योरेंस काम आता है। 15 दिन के बाद दवाइयों की जान, जो दवाइयाँ मरीज के अंदर जान फूकती हैं या फिर जिससे मरीज रिस्पॉन्ड करता है, वो काम आता है। तो जब एक कॉन्फिडेंस है डॉक्टर को कि उसके इलाज में वो जिस नियत से देख रहा है मरीज को, एक नियत साफ है, पता है कि दवाइयाँ से जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उस मरीज के लिए, जो उसको कस्टमाइज करके दे रहा हूँ, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, रिसर्च करके दवाइयाँ दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा। तो वो नियत साफ है तो अपने आप ही वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी अपने आप आती है कि जब इतने मरीज ठीक हो रहे हैं तो उन मरीज को भी जितने बाहर बैठे हैं, जो नए आते हैं, उसमें भी फायदा दिखना चाहिए। तो वो अपने आप ही वो पॉजिटिविटी आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है। दिस इज़ लवली डॉक्टर साहब। मैं भी आपके क्लिनिक में बहुत बार आ चुकी हूँ और मैंने जो बोर्ड्स पर लगे हुए टेस्टिमोनियल्स हैं उनको भी पढ़े हैं, आपकी वेबसाइट को भी मैंने अक्सर, मैं ऑफ एंड ऑन चेक करती रहती हूँ कि उसमें नया क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और हर जगह मैंने एक पॉजिटिव चीज़ ये देखी कि हर किसी ने ये लिखा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई है, एनहांस हुई है। जो वो सफरिंग्स थी उन सफरिंग्स के बिल्कुल बाहर आ गए। मतलब किसी ने भी ये नहीं लिखा कि 5% या 10% की रिकवरी है, सबने ये लिखा कि हम बिल्कुल अच्छे हो गए। मतलब उनके जो शब्द होते हैं वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते आए कि आपके ट्रीटमेंट के जरिए जो इम्यूनोथेरेपी है उसके ज़रिए वो ठीक है। और वो हर एक ने आपको एंजल, गॉड, मतलब हर एक के जो सेंटेंसेस थे मैं उनको, उनकी फ्रेमिंग पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये दिल के उद्गार हैं जो वो इस तरह से लिखते हैं। डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक हमसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको भी हम रोज़ाना कुछ ऐसी खास अवेयरनेस की बातें बताएं जिनसे वो खुद को रिलेट करके देख सकें, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचानें कि कहाँ उनसे गलतियाँ हो रही हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना हम लिवर कैंसर की बात करें, क्योंकि देखिए हम ड्रिंक करते हैं, ये सोसाइटी में आजकल एक बहुत ही आम चीज़ें हो गई हैं। अगर कोई दुखी है तो पी रहा है, कोई खुश है तो पी रहा है, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो पी रहा है। मतलब पीने का लोगों को बहाना चाहिए। यस, ये गाने बहुत सारे बने हुए और मुझे बहुत पसंद आते हैं ये गाने, लेकिन आई हेट दोज हु एक्चुअली ड्रिंक, बिकॉज मुझे लगता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि लिवर कैंसर के मेन रीजंस क्या होते हैं, किस वजह से होता है? एक्सेस यूज ऑफ एल्कोहल। अगर कोई भी ज़्यादा शराब पी रहे हैं, अगर जो इन जनरल एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं शराब को, अल्कोहल पी रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लिवर डैमेज होता है। लिवर बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। लिवर इज अ पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। लिवर ही है जहाँ पर पूरे शरीर की ऊर्जा लिवर से बनती है। सारा मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सारा मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म वहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर पावर हाउस हो रहा है, जहाँ जनरेटर है, जब वहाँ से ही सारी एनर्जी जनरेट हो रही है, आप वहाँ पर अल्कोहल से उन सेल्स को ब्रेक कर रहे हैं, उन सेल्स को तोड़ रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं जब इस तरीके से जब ट्यूमर, जब कोई लीजन, जब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन SOL डेवलप होने लगता है
लिवर कंपनसेट होने लगता है, लिवर की जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है ख़त्म होने लगती है, क्षीण पड़ने लगती है। तो ज़रूरी है कि अल्कोहल से जितना हो सके दूर रहें। वायरसेस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इनसे भी लिवर कैंसर होता है। लिवर कैंसर को अगर ब्रॉड टर्म में या मॉडर्न साइंटिफिक टर्म में कहा जाए तो HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, जो लिवर के सेल्स होते हैं, जी। जब यहाँ पर कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। ओके। सिरोसिस जिन पेशेंट्स को होता है, जिन लोगों को अल्कोहल इंड्यूस्ड सिरोसिस या फिर नैश, नॉन अल्कोहल स्टेरोटिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन, अल्कोहल से रिलेटेड नहीं, नॉन अल्कोहलिक, नैश बोलते हैं इसे, उस वजह से भी आगे चल के या सिरोसिस होने के बावजूद आगे चल के जो उसकी एडवांस स्टेज आती है वो आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लिवर में प्राइमरी कैंसर भी होता है, सेकेंडरी कैंसर भी होता है। प्राइमरी कैंसर जब शुरुआत वहीं से हुई, जैसे HCC लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सेकेंडरी कैंसर मतलब प्राइमरी कैंसर कहीं और था, उसके बाद लिवर कैंसर में लिवर में सेकेंडरीज आ गई। राइट। लंग्स से शुरू हुआ, हड्डियों से शुरू हुआ, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हुआ और प्रोबेबली पैंक्रियाज हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, वहाँ से कैंसर की शुरुआत हुई, लिवर में मेटास्टेसिस आ गई, लिवर में सेकेंडरीज आ गई। तो इस वजह से भी प्राइमरी कैंसर, सेकेंडरी कैंसर, लिवर मेटास्टेसिस होती है या फिर लिवर कैंसर होता है। जी। जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं, आप सबको पर्सनल अटेंशन देते हैं और आपके साथ जुड़ करके और इतना समय गुजारने के बाद हम बहुत बार आपके क्लिनिक में भी गए हैं एंड वी हैव सीन, वो जिस तरह से बात कर रहे होते हैं पेशेंट्स, वो नए पेशेंट और पुराने पेशेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत स्पेसिफिक और बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जो पुराने पेशेंट्स होते हैं वो बड़े कन्विंसिंग तरीके से समझा रहे होते हैं न्यू पेशेंट्स को। मतलब आपकी टीम से पहले आपके पेशेंट्स ही आपकी टीम का काम कर रहे होते हैं। आई हैव सीन देम डूइंग ऑल दिस। देखिए वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हाँ। सो अगर टेस्टिमोनियल्स तो चलिए उसने पढ़ा या हाँ। जो भी उसने देखा या वॉट एवर इट इज देयर ऑन द वेबसाइट, हाँ। बट जब वो साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब वो वहां पर रूटीन में क्लिनिक पर या कोई भी क्लिनिक पर जाता है, जरूरी नहीं है वो मेरे से मिले, हमारे जितनी टीम्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वही पर्सनल अटेंशन कैंसर हीलर टीम के हर एक डॉक्टर देते हैं। अच्छा। हर एक टीम में जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी टीम में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सब लोग हर एक पेशेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं। जितने पेशेंट्स आते हैं, यही रीज़न है, बिकॉज हर एक पेशेंट, अगर चाहे चंडीगढ़ ले लें, चाहे अहमदाबाद ले लें, चाहे जयपुर, चाहे बॉम्बे ले लें, हर एक जगह जो भी पेशेंट्स जाते हैं, जब भी मैं सपोज मंथली विजिट हुई या कभी ऐसा मिलना जुलना हुआ, उस टाइम पर हर एक पेशेंट यही कहता है, डॉक्टर साहब आप जैसे समझाते हैं आपकी टीम भी वैसे ही समझाती है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक पॉजिटिविटी है। हर एक पेशेंट जो फॉलोअप के बाद उनके पास आता है, हर कोई बताता है फ़ायदा है। सो नेचुरल बात है, जब मैं केवल एक ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं केवल उन्हें समझा सकता हूँ, बट वो पॉजिटिविटी, वो दिखाना जज्बा कि दवाइयाँ असर करती हैं, वो मरीज़ों से आता है। वो पॉजिटिविटी अपने आप ही सबको दिखता है। कि मेरे यहाँ जितने टीम में डॉक्टर्स हैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मुझे अभी एकदम से रिकलेक्ट हुआ, विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं दिल से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जितने टीम में डॉक्टर्स हैं, हर कोई कहता है डॉक्टर साहब हमें ये पता है कि आपको मरीजों से बहुत दुआएं मिलती हैं, आप जितना अच्छा कर पा रहे हैं उसमें आपके फादर साहब का ट्रीटमेंट चला आ रहा था, 41 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने उनका ऑलमोस्ट इतने सालों से एसोसिएटेड थे और अब आप कर रहे हैं, आपको मरीजों से दुआएं बहुत मिलती हैं, लेकिन आपको जो दुआएं मिलती हैं वो सारी हम लोगों में भी बंटती है, क्योंकि हम भी आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो दुआएं, नेचुरल बात है, कहीं ना कहीं उनको भी, क्योंकि अब कई दूसरे सेंटर में जहाँ पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, दूसरे टीम के डॉक्टर्स हैं, तो नेचुरल बात है जब वो उन्हें वही पर्सनल केयर, वही पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, तो वो दुआएं, जब एक मरीज को आराम मिलता है, जब एक मरीज जो तड़प रहा होता है उसको उम्मीद की किरण जनती है कि जहाँ उसने होप खो चुकी थी, 15 दिन बाद उसको वो उम्मीद दिखती है कि वो ठीक हो रहा है, तो वो दिल से दुआएं देता है, दिल से अपने दिल के उद्गार बताता है कि डॉक्टर साहब आगे बढ़ते चलो, हमें पता है कि ऊपर वाला आपके हाथ में ऐसी शिफा देता रहे। तो वो जो दिल की दुआएं हैं, वो टीम के डॉक्टर्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमें वो जो दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं से हम पर्सनल लाइफ में बड़ा ग्रो कर रहे हैं, उन दुआओं से हम पर्सनल लाइफ में बहुत हमें लग रहा है कि हम मेंटल स्ट्रेस में कहीं थे या कोई उनके पर्सनल परेशानी थी, खैर आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, वो भी दूर हो रही हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, जो शायद
सभी मरीजों के अंदर शेयर हो पाती हैं और मरीज रेसिप्रोकल तरीके से हमें दे पाते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपने कहा। आप जिस तरह से समझाते हैं, मुझे लगता है जब आप मुझे इतना अच्छा समझा सकते हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो भी उसको इतने आसानी से समझते हैं, जो टीम आपके साथ 24 घंटे रहती है उसके पास भी आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी पहुंच गई होगी और वो ही बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो आपको भी लगेगा कि मैं आउट ऑफ द वे जाके क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन चूंकि आपने गॉल ब्लैडर का भी जिक्र किया था, तो मेरे जान पहचान में कोई व्यक्ति है जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब गॉल ब्लैडर में जिसे स्टोन है, क्या मैं ये मान सकती हूँ कि उसे गॉल ब्लैडर की जो कैंसर है उसका कुछ हो सकता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं? बिल्कुल, ये बहुत लापरवाही होती है कि अगर जैसे किसी को गॉल स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर में पथरी है और उसको वो लापरवाही में छोड़ देते हैं। वो ये छोड़ देते हैं कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, चलो छोड़ो, अभी देखेंगे, बाद में फ्रीक्वेंटली कराएंगे। आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पर कोलिलिथाइसिस था, जहाँ पर गॉल स्टोन्स थे और उसके बाद जब वो वापस स्कैन कराने गए तो वो गॉल ब्लैडर कैंसर में तब्दील हो गया। नेचुरल बात है, अगर गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, उसके अंदर स्टोन्स है, उसके अंदर पथरी है, तो वो पथरी जो होती है वो जो उसकी वॉल है उसके साथ फ्रिक्शन कर रही है, उसके साथ रगड़ खा रही है। जब वो उसके साथ रगड़ खा रही है, अगर ये सीमेंट का नया नया ताज़ा प्लास्टर हुआ है, मैं उस पर पत्थर रगड़ता रहूं तो नेचुरल बात है वहाँ की सीमेंट छूटेगा। उसी तरीके से जब वो गॉल ब्लैडर की वॉल है वहाँ पर अगर पथरी रगड़ खा रही है तो उसकी वॉल में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उसकी वॉल की जो लाइनिंग है उसमें भी चेंजेस आएंगे। एनीथिंग विच इज चेंजिंग फ्रॉम नॉर्मल टू एबनॉर्मल लीड्स टू कैंसर। तो गॉल ब्लैडर स्टोन से भी, गॉल स्टोन से भी कैंसर होता है, लापरवाही ना बरतें। कोई और रीजंस भी हैं, कई और रीजंस भी हैं जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो इन सब से अगर आप अलर्ट रहते हैं तो नेचुरल बात है आप गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, लिवर कैंसर, इन सब से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब आप बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाते हैं, वो इतना इन्फॉर्मेटिव होता है और इसके बावजूद भी अगर लोगों की आंख ना खुले तो बहुत गलत है। इसलिए मैं लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि हमारी बातें हमारे प्रोग्राम में तो लोग सुनते हैं लेकिन शायद आधे घंटे बाद अगर लोग भूल जाएं तो उनको याद दिलाने के लिए हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, इन सब के जरिए लोग जुड़ सकते हैं और कैंसर के बारे में और भी बातें जान सकते हैं। डॉक्टर साहब आज जो जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते। कैंसर हीलर सेंटर, सेंट्रल क्लिनिक, D842, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बिहाइंड सूर्या होटल, न्यू दिल्ली 110025। फोन नंबर्स 0114163 4550, 0112693 2782। पीतमपुरा क्लिनिक, यूनिट नंबर 808, पर्ल बेस्ट हाइट्स सेकंड, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। फोन नंबर 0114745 4454। मुंबई क्लिनिक, A7, आशा कॉलोनी, अपोजिट होटल सी प्रिंसेस, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई 400049। फोन नंबर 09892381000। चंडीगढ़ क्लिनिक, SCO 89, सेक्टर 38C, चंडीगढ़। फोन नंबर 08427555536। अहमदाबाद क्लिनिक, B705, सॉलिटेयर कॉर्पोरेट, SG हाईवे, नेक्स्ट टू दिव्या भास्कर ऑफिस, अहमदाबाद 380051। फोन नंबर 09925597284। इंदौर क्लिनिक, FF5, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, अपोजिट अपोलो राजश्री हॉस्पिटल, इंदौर। फोन नंबर 07314293343। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com।